स्टूडेंट्स हमारे पास तीन सेट्स हैं, ए इक्वल्स 1 2 3 4 6 और उसके बाद बी के एलिमेंट्स 2 4 6 7 है, सी के एलिमेंट 2 4 6 8 9 है। हमने प्रूव ये करना है कि अगर हम इन तीन सेट्स जो कि ए बी सी दोनों साइड्स पे एज इट इज रिटन है, लेकिन अगर हम इनके इंटरसेक्शन लेते वक्त तरतीब चेंज करें, यानी पहले हम ए की बी के साथ इंटरसेक्शन लें जो कि ब्रैकेट में है, और आपको ये भी अब ये भी जानते हैं कि जो बॉर्ड मैच रूल है हमारा उसके अंदर हम बी जिससे हम मीनिंग लेते हैं जी ब्रैकेट, ठीक है, ये हमने सबसे पहले सॉल्व करनी होती है। अब अगर इसके तहत भी देखें तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में वो दो सेट है ए बी है, इसका मतलब है पहले यहाँ पे ए बी की इंटरसेक्शन लेंगे और उसके बाद इसकी इंटरसेक्शन ली जाएगी सी के साथ। लेकिन अगर आप यानी इसको मैं इस तरह से भी कह देता हूँ कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि ये बाईं साइड है, बाईं तरफ है, और इसको देखें तो ये राइट हैंड साइड है। और राइट हैंड साइड में जो फर्क है वो ये है कि इसमें ब्रैकेट में बी और सी जो है वो सेट है। इसका मतलब है पहले बी और सी की इंटरसेक्शन ली जाएगी, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसकी ए के साथ इंटरसेक्शन ली जाएगी, और फाइनली हमें ये देखना है कि क्या दोनों रिजल्ट सेम आते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। अब इस चीज को चेक करने के लिए हम वन बाय वन साइड के जो है वो इंटरसेक्शन लेते हैं। अब इंटरसेक्शन आप जानते हैं इंटरसेक्शन क्या है, बेसिकली जो जिन दो सेट्स की इंटरसेक्शन ली जा रही होगी उनके अंदर जो कॉमन एलिमेंट है, यानी ऐसे एलिमेंट ऐसे रुकन जो कि दोनों या ऐसे नंबर्स जो कि दोनों सेट्स के अंदर मौजूद होंगे वो कहलाएंगे हमारे पास इंटरसेक्शन। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है कुछ इस तरह से जी, ए इंटरसेक्शन बी और इसकी इंटरसेक्शन फिर ली जाएगी सी के साथ। अब जनरली हम जो है मैथ्स की लैंग्वेज में इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आप सेट्स को लिखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे सेट्स लिख देते हैं जी, हमारे पास सेट्स हैं, ए सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 4 6 और उसके बाद इसकी इंटरसेक्शन ली जाएगी बी के साथ। बी के मैं एलिमेंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ 2 4 6 एंड 7, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब इसका मतलब ये होगा कि हमें सबसे पहले ये सॉल्व करना है और इसकी फिर इंटरसेक्शन आ जाएगी किसके साथ, सी के साथ, जिसके एलिमेंट 2 4 6 8 9 है, 6 8 और 9। यहाँ पे हमने अगर दोबारा से मैं यहाँ पे सेट्स के नेम लिख दूँ, रिप्रेजेंट कर दूँ उनके नेम, तो जिस सिर्फ हमें समझने में आसानी हो जाएगी। अब अगर आप देखें तो ये ब्रैकेट है, इसको पहले सॉल्व करें जी, एलिमेंट्स लिखें, कॉमन एलिमेंट्स आप अंडरलाइन कर लें। सिंपल वे क्या है कि आप अंडरलाइन कर लें, 2 जो है वो दोनों में मौजूद है। इसी तरह अगर आप 4 देखते हैं तो 4 भी दोनों में मौजूद है, फिर 6 अगर आप देखें तो 6 भी दोनों में मौजूद है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 2 4 एंड 6। अब इसकी इंटरसेक्शन ली जाएगी 2 4 6 8 और 9 के साथ। अब इसमें भी मैं यहाँ पे ये बात मेंशन कर देता हूँ कि ये जो है ये बेसिकली हमारे पास अब सेट ए नहीं है, बल्कि ये सेट है ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे मैं ए प्रॉपर तरीके से लिखता हूँ जी, ये सेट हमारे पास जी ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो सेट है ये है सी, तो अब हम इन दोनों की इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो इसके अंदर भी कॉमन एलिमेंट 2 दोनों के अंदर मौजूद है, 4 भी दोनों के अंदर मौजूद है और 6 भी दोनों के अंदर मौजूद है। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी ही बेसिकली जो है वो इंटरसेक्शन है अभी भी ए इंटरसेक्शन बी और सी के दरमियान। तो ये हमारे पास है जी लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बाईं तरफ। अब हम चलते हैं दाईं तरफ की तरफ। दाईं तरफ अगर आप देखें यानी राइट हैंड साइड देखते हैं तो उसकी जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि इसमें मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ राइट हैंड साइड। अब ये कहती है इसके मुताबिक ये जी कि अगर आप ए इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ पे हम प्रॉपर ए लिखते हैं जी, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, यानी यहाँ पे हम फिर इसका मतलब बॉर्ड मैच के तहत हमें ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है। सेट्स अभी हम लिख लेते हैं, ए ब्रैकेट में नहीं आएगा अब इसलिए 1 2 3 4 6 इसके एलिमेंट हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे, इंटरसेक्शन साइन, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट आएगी और फिर सेट बी एंड देन सी। बी सेट के एलिमेंट है जी 2 4 6 एंड 7, यहाँ पे क्लोज, इसकी इंटरसेक्शन सी के साथ 2 4 6 8 एंड 9, यहाँ पे क्लोज और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अगेन सेट्स के हम नेम अगर मेंशन कर दें, ये सेट ए है, ये बी है, तो अब देखें क्लियरली आपको ये बात समझ आ रही है कि इस केस में बी और सी ब्रैकेट्स में। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, ये सेट एज इट इज रहेगा फॉर द टाइम बिंग, यानी फिलहाल हम इसको नहीं छेड़ेंगे, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करके उसके बाद हम जो है इसके साथ उसकी इंटरसेक्शन लेंगे। अब इंटरसेक्शन में अगेन डेफिनेशन वही है 2 4 6, अगर आप देखें तो
बी और सी में कॉमन है, जबकि सी 7 जो है वी में है बट सी में नहीं है। इस तरह 8 9 सी में है जो कि बी में नहीं है। तो जो आंसर होगा सिर्फ इंटरसेक्शन होगी, कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो 2 4 6 होंगे सिर्फ। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये सेट ए है और ये सेट जो है वो बी इंटरसेक्शन सी है। अब हम देखते हैं कि इनके दरमियान इंटरसेक्शन क्या आएगी। अगेन वही हमारे पास कि अंडरलाइन करेंगे हम कॉमन एलिमेंट्स। अगर आप देखें तो 1 ए में है, बी इंटरसेक्शन सी में नहीं है, तो जस्ट 2 हमने अंडरलाइन कर दिया, यहाँ से भी 2 अंडरलाइन कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखें 3 ए में है, बी इंटरसेक्शन सी में नहीं है, तो लिहाजा हम 4 यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, 4 इधर बिकॉज दोनों में मौजूद है, फिर 6 भी दोनों में मौजूद है। तो हमने सारे अंडरलाइन नंबर इस सेट के अंदर लिख दिए, तो जो कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट है किसका जी, राइट हैंड साइड का। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं, इनका मुवाजना करें अगर हम, तो हमें ये बात समझ आती है कि इसके जो एलिमेंट्स यानी लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 और एग्जैक्टली यही एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास राइट हैंड साइड के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटरसेक्शन लेते वक्त हम एलिमेंट्स हम जो है सेट्स की पोजीशन वही रखें, लेकिन उनको उनके इंटरसेक्शन लेने का जो तरतीब है वो चेंज करें। यानी पहले जो है कोई और सेट, यानी पहले ए बी की इंटरसेक्शन लें, फिर सी की लें, और दूसरे केस में पहले हम बी सी की लें, उसके बाद उसकी ए के साथ इंटरसेक्शन लें, तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो क्या होंगे, सेम आएंगे। इसका मतलब है जब आपके पास बहुत ज़्यादा सेट्स हों तो उनकी इंटरसेक्शन लेते वक्त हम तरतीब अगर चेंज करेंगे तो रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये अगेन मैथ्स की लॉ में हम इसको, मैथ्स की ज़ुबान में इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। तो लिहाजा आप फाइनली ये भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है वो होल्ड करती है एसोसिएटिव लॉ को।